एलोवेरा के फॉरएवर के पास बहुत मतलब इट हैज द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड। ओके, सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए जो हम लोगों का जो मेन प्राइमरी फोकस है आज के जो वेबिनार का, डाइजेशन के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक तरीके से कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एक तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन की कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है डाइजेशन के लिए। बट मैं आपको बोलूंगा कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर द किंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर डाइजेशन, द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एक मेन प्रोडक्ट है जो कि डाइजेशन के लिए इट इज वेरी वेरी यूजफुल, दैट इज फॉरएवर एलोवेरा जेल। ओके, जो कि ड्रिंक है उस एलोवेरा जेल, ये जो ड्रिंक है ये कैसे बनता है क्या होता है, जस्ट सी दिस शॉर्ट वीडियो। Imagine slicing open an aloe leaf and consuming the gel directly from the plant. Our signature aloe vera drinking gels are as close to the real thing as you can get. Aloe vera has natural cleansing abilities that help the digestive tract absorb nutrients from the food we eat, while unique polysaccharides and other nutrients help to support the immune system and natural energy levels. Certified by the International Aloe Science Council for potency and purity, Forever's nutritional aloe vera drinks combine hand-harvested inner leaf aloe vera gel with natural fruit juices to provide all of the amazing benefits of aloe, just as nature intended. Our aloe vera drinks are rich in vitamin C, gluten-free, and are now more natural with no added preservatives. The new manufacturing process also results in 300% more vitamin retention in our inner leaf aloe vera gel. Each 1-liter gel drink comes in Tetra Pak packaging, made from 100% recyclable materials, so that what's on the outside is as good as what's on the inside. Forever Aloe Vera Gel provides 99.7% pure inner leaf aloe vera gel. Forever Aloe Berry Nectar pairs 90.7% pure inner leaf aloe vera gel with the refreshing zing of cranberries and sweet apples for a delicious taste and powerful antioxidant support. Forever Aloe Peaches provides 84.5% pure inner leaf aloe vera gel with natural peach puree for a robust drink with a delicious sweet taste. Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, and Forever Aloe Peaches. Enjoy all of the amazing benefits of pure aloe vera with no added preservatives and experience the power of aloe vera, just as nature intended. बुक देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनकी एक बहुत ही शानदार एक बुक है गुड हेल्थ। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िए। इस बुक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट फॉरएवर का एलोवेरा क्यों बेस्ट है। और आज की जो ट्रेनिंग है उसके लिए मैंने कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए हाईलाइट करी है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर द डाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द वर्ल्ड लीडर। एंड एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी लोगों को है बिकॉज ऑफ सो मच एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग। बट बहुत ही अच्छी एक तरीके से टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों को होनी चाहिए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है कि एलोवेरा जेल जो कि ड्रिंक है इट वर्क्स एज अ डिटॉक्सीफायर। ओके, डिटॉक्सीफायर जो हम वर्ड यूज करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एलोवेरा एक्ट्स एज अ डिटॉक्सीफायर एंड हीलिंग एजेंट इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो किसी को भी जिसको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है डेफिनेटली उसको ये हेल्प होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, मतलब एज में बड़ा हो। ओके, तो देयर मेनी पीपल हैव आल्सो हैड ग्रेट सक्सेस व्हाइल टेकिंग एलोवेरा जेल इन अल्सर। तो जो बॉडी की कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है ना, जैसे अल्सर होता है या फिर कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है, जैसे मतलब पेट खराब होता है लोगों को, तो उनके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ये जो एलोवेरा जेल है इट वर्क्स एज अ डिटॉक्सीफायर। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन कैसे एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर, क्या मतलब एयर वाटर एंड फूड की वजह से जैसे होते हैं, वो भी अभी हम नेक्स्ट 1-2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई रेगुलरली एलोवेरा जेल पीता रहेगा तो उसका एनर्जी लेवल भी ड्रेस्टिकली इंप्रूव होता है एंड इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ जनरल वेल बीइंग। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलोवेरा जेल जो है इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी ये प्रॉपर्टीज तो है ही। एट द सेम टाइम इट आल्सो हैज अ पोटेंशियल टू सूट इरिटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सच एज अल्सर, ये जो कोलाइटिस, ये जो मैंने आपको बोला। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए इट इज वेरी गुड। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, ओके, जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, हालांकि एलोवेरा के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि फैट किल हो, नो। बट जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उन सभी
ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करने में फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा जेल हेल्प करता है। ठीक है, एक तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक जैसे गाड़ी के अंदर सारे पार्ट्स में प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए जिससे कि स्मूथ वर्क करे, सिमिलरली एलोवेरा जेल जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोडक्टिविटी, मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, सो गैस की प्रॉब्लम के लिए और ये जो भी लिखा हुआ है अल्सर, कोलाइटिस, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए इट इज वेरी वेरी गुड। ओके, अब क्या होता है, अब आपको पता है लीवर भी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक मतलब पेट होता है एंड इंटेस्टाइन होती है। तो एलोवेरा जेल के अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं, ओके, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड लीवर फंक्शन के लिए। तो जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है, और पेट उनका ठीक से साफ नहीं होता, जो कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ये। ओके, और यूजुअली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोग सोचते हैं कि भाई पेट साफ नहीं हो रहा तो हाजमोला खा लो, नींबू पानी पी लो और ये दुनिया भर का जलजीरा पी लो, ये सब पी के कुछ ठीक होगा। बट नहीं, आपको अगर ये एक छोटी बीमारी, मतलब एक तरीके से लोग उसको बीमारी समझते ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बट ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, स्लोली स्लोली यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आगे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती चली जाती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक कॉज बन जाता है। ओके, तो एलोवेरा के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं सेपोनिन। ओके, आई होप यू कैन लोकेट माई माउस लोकेशन। ओके, सो सेपोनिन क्या करता है, ये हमारे लीवर को, और एक तरीके से इट वर्क्स एज अ लीवर क्लींजिंग एजेंट। ओके, तो वो लीवर को क्लीन करता है और फ्लश आउट करता है जितने भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रिमूव करता है। ओके, तो लीवर एंड स्टमक और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का जो भी आप उठाएंगे यूनिट, मतलब जो एलोवेरा जेल की बोतल उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। अब स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप लीफ उसकी अगर कट करेंगे और अगर जेल, जो एलोवेरा जेल होता है, अगर वो जैसे ही एयर से एक्सपोज होता है ना, तो तभी उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब कि वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और एलोवेरा, ध्यान से देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, खुद अपनी न्यूट्रिशन खाने लग जाता है। ओके, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खुद अपनी न्यूट्रिशन खाता रहता है जिससे कि वो जिंदा रहे। ओके, ऐसे समझे, तो जब वो अपना ही न्यूट्रिशन खाता रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और उसके बाद अगर हम उसको कंज्यूम करें एज ए ह्यूमन बीइंग तो उसके अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। राइट, तो फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एलोवेरा है, एफएलपी का एलोवेरा डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वी हैव अ पेटेंटेड स्टेबलाइज्ड फॉर्मूला जिसकी वजह से हम फॉरेवर जो एलोवेरा जेल जो है उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं, जो कि 2 साल या 4 साल के लिए, अब जो लेटेस्ट पैकिंग है उसमें 2 साल है, कि 2 साल तक वो उसके अंदर वही उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू हो जितनी तब थी जब उसको हमने काटा था। ओके, तो स्टेबलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द जेल इन अ स्टेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसके अंदर एक स्टेबलाइज्ड एजेंट डाला हुआ है विच इज यूनिक, विच इज अ यूनिक फॉर्मूला विच ओनली फॉरएवर हैज एंड इट इज अ पेटेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई और इस फॉर्मूले को कभी यूज नहीं कर सकता, इट इज अगेंस्ट द लॉ। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे, मैं किसी से मिला था, मुझे बोला उन्होंने, आप मुझे एलोवेरा की बोतल दो अपनी, मैं उसको लेबोरेटरी में भेजूंगा और वो साइंटिस्ट मुझे बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और वही बना देंगे। नहीं, इतना इजी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये यूनिक फॉर्मूला जो है वो फॉरएवर के पास ही है। ओके, अब क्या होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि डाइजेशन के लिए एलोवेरा अच्छा है, हमारे लीवर को क्लीन करता है, उसके अंदर सेपोनिन होता है, वो लीवर की क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए हेल्पफुल होता है, तो फैटी लीवर, डाइजेशन, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए इट इज गुड, दैट्स ओके। बट मैं तो अपने घर पे एलोवेरा लगा लेता हूँ तो वो चल जाता है। तो ये जो फॉरएवर की जो बुक है ना, गुड हेल्थ, इसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि ये वेरी कॉमन, एक तरीके से एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि मैंने एलोवेरा जेल अपने विंडो सिल्स में लगा लिया, ठीक है, और मैंने अपने बैकयार्ड में एलोवेरा की प्लांटेशन कर ली है, तो मैं तो उसको ऐसे यूज कर लूंगा। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि आप अपने घर पे लगा सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो कि रिलीज करता है ऑक्सीजन को, ओके, एंड एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और ये जैसे बाकी प्लांट क्या होते हैं कि ऑक्सीजन फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन दिन में, बट एलोवेरा प्लांट एक ऐसा होता है जो कि दिन और रात हर टाइम ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप घर पे एलोवेरा लगा रहे हैं तो आपको फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, ये ठीक है, बट अगर आप उस एलोवेरा को लगा के उस एलोवेरा को खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, बिकॉज आपके घर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी टॉक्सिन्स है, जितनी धूल मिट्टी है एंड एवरीथिंग, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एलोवेरा प्लांट हैज ए फैंटास्टिक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और
हमारी एयर को क्लीन करता है। अगर वो एयर को क्लीन कर रहा है तो एयर तो क्लीन हो रही है, बट उस एलोवेरा को खाइएगा मत कभी भी, ठीक है, जो आप घर में बना रहे हैं, घर में जो रख रहे हैं, बिकॉज पॉइजनस टॉक्सिन सच एज कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रियस गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में है आपके घर के, और मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क है, जो पार्किंग लॉट है, वहीं पर ही एलोवेरा सजा दिया। मोस्टली लोग घर पे तो रखते नहीं है ना, ये सोचते कि गंदा हो जा रहा है घर, तो वो सोचते हैं कि घर के बाहर रख लो, वहां पे गाड़ियों का पॉल्यूशन हर चीज है, और वो एलोवेरा का प्लांट बहुत तेजी से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है अगर, तो मतलब एक तरीके से एयर तो फ्रेश हो रही है, लेकिन उसको कभी पीजिएगा मत, उसको कभी खाइएगा मत। ओके, तो ये इस बुक में बड़े अच्छी तरीके से लिखा हुआ है फॉरएवर ने, फॉरएवर की जो अपनी बुक है, कि फॉरएवर की जो प्लांटेशन होती है दिस इज कम्प्लीटली इन दी मतलब एक तरीके से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में होता है। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में ये बनाते हैं, इफ यू आर ग्रोइंग टू, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग एलोवेरा, मेक श्योर दैट द प्लांट दैट यू use is grown in the lead free pollution free environment without using chemical pesticide। एंड एफएलपी की जितनी भी खेती बाड़ी होती है ना, उसके आसपास कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। और ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग फॉरएवर के इसलिए बोल रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि जब भी देखिए ये 160 कंट्रीज में है ये कंपनी, इंडिया के लॉज जैसे हैं वो तो हैं, लेकिन सोचिए जापान में, यूरोप में, यूके में इतने स्ट्रिक्ट लॉज है ना कि अगर आप बाहर का कोई प्रोडक्ट उस कंट्री में लेके आते हैं तो वो लोग एक एक चीज को चेक करते हैं। वो ये चेक करते हैं कि ये जो प्लांट जिससे एलोवेरा बना है, उस प्लांट को आपने जो पानी दिया ना, उस पानी के अंदर कितना न्यूट्रिशन था। वो ये चेक करते हैं जिसके जहाँ पे जिस एनवायरमेंट में ये प्लांट बना है या ये जो एलोवेरा बना है, उसके एयर का जो मॉइस्चर, जो एयर क्वालिटी है वो कैसी थी, उसमें पॉल्यूशन था कि नहीं था। बहुत सारी चीजें चेक करी जाती है, तब जाके कंट्री में उसको एंट्री मिलती है। ओके, और एलोवेरा एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि एटलीस्ट 3 साल तक, जब तक आप उसको 3 साल उसको लग जाते हैं प्रॉपर उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी आने में। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने घर में प्लांट लगा लिया और 2 महीने के बाद ही उसको छील के खाने लग गए, नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा प्लांट है अभी। लगभग 3 साल लगते हैं कि एलोवेरा प्लांट को मैच्योर होने में। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तब आप उसको कंज्यूम करें, बिकॉज तब उसके अंदर प्रॉपर मैच्योर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं विच इज यूजफुल फॉर यू। और एलोवेरा फॉरएवर जो बनाता है 3 से 5 साल उनको उगाता है, तब जाके वो आपको मतलब हाई क्वालिटी मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड हाई क्वालिटी एक तरीके से द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड तब जाके आपको देता है। आपने देखा था ना अभी कितना बड़ा प्लांटेशन है एलोवेरा का, जितना बड़ा दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, उतनी बड़ी तो उनकी एलोवेरा की प्लांटेशन है। ओके, तो इट इज अ ह्यूज ह्यूज कंपनी एंड ह्यूज ह्यूज प्लांटेशन उनकी है। सो अब इस बुक में मैं आपको बोलूंगा कि जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ ना आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए, इस बुक को आप भी देखिएगा। तो ये सब तो टेक्निकल चीजें हैं ही कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिशन, कितने क्या क्या एंजाइम होते हैं एंड बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यू विल बी सरप्राइज टू नो, मतलब ये कुछ ऐसे मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको जो कि आपको पता होना चाहिए बीइंग अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट, कि एफडीए जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कहता है कि अगर किसी ने एलोवेरा को मैन्युफैक्चर किया है तो लीगली अगर उसने 2 टेबल स्पून, ओके, 2 स्पून अगर एलोवेरा डाल दिया एक बोतल के अंदर, 1 लीटर बोतल के अंदर, और बाकी सारा पानी डाल दिया, तब भी वो ये कह सकता है कि 100% एलोवेरा जूस है। ये एफडीए के नॉर्म्स हैं, वो ये कहते हैं कि 2 चम्मच एलोवेरा और बाकी पानी मिलाकर अगर आपने एक लीटर बोतल आप बेच रहे हो, आप उसमें लीगली 100% एलोवेरा जूस लिख सकते हो। अगर ऐसा है और आप ये देख रहे हैं दूसरी ब्रांड की कंपनीज का देख रहे हो, उसमें लिखा है 100% एलोवेरा जूस, बार्बाडेंसिस, मिलर और दुनिया भर की चीजें लिखी हैं जो कि एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं कि भाई मैं तो 100% एलोवेरा पी रहा हूँ, बोतल पे लिखा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना। लेकिन ये एफडीए के रूल है कि आप लिख सकते हो उसको, तो लिख सकते हो, तो बिजनेसमैन तो छोड़ता नहीं, वो लिख देता है। ओके, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई टू सर्टिफाई एलोवेरा प्रोडक्ट्स, जो कि डिस्प्ले कर दी कि ट्रू एलोवेरा कंटेंट क्या है। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ओके, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल जो है दिस वाज फाउंडेड इन 1980, और ये स्पेशली डेवलप किया गया था ये जो ऑर्गेनाइजेशन कि हाई क्वालिटी एलोवेरा को एक तरीके से सर्टिफाई करने के लिए कि दिस इज अ प्योर एलोवेरा एंड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एक तरीके से कंपनीज। दैट्स व्हाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो दे से दैट जो फर्स्ट सर्टिफिकेट जो मिला था कि बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, वो मिला था सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। ओके, तो कोई भी, हर कोई लिख सकता है 100% एलोवेरा जूस, बिकॉज नॉर्म्स ये कहते हैं, लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट द बेस्ट एलोवेरा, एज ए कस्टमर यू शुड नो कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि फॉरएवर को मिला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मैंने अपना डाइजेशन ठीक करने के लिए एलोवेरा लिया, बट उसके बाद क्या हो रहा है ना, उल्टा
मुझे लूज मोशन लग गए, उल्टा मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन सा हो गया, ये क्या हो रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। और अगर ऐसा होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, होता क्या है कि सपोज आपका एक घर है और उस घर में आप हर साल, अगले 30 साल तक, हर साल अगर आप उसमें पेंट कर रहे हैं, ओके, नए नए पेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और जब आप पेंट कर रहे हैं ना, तो जो पहले का जो पेंट है ना उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेंट करे जा रहे हैं। हर साल दिवाली पे सपोज आप अपने घर को पेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग पेंट के ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट कलर चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप पेंट कर रहे होंगे ना नया कलर, तो फिर जो पुराने जो कलर्स होंगे उनकी जो लेयर होगी ना वो टूट के निकल रही होगी, क्रैक हो रही होगी, वो बाहर निकल रही होगी। तो फिर आपको लगेगा मैं पेंट तो कर रहा हूँ रेड कलर, बट ये ग्रीन कलर येलो कलर कैसे बाहर आ रहा है, यार ये तो बड़ा बेकार है रेड कलर। नो, होता क्या है, इसी को बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, अब आप अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, 30 साल से उम्र है, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो 30 साल से आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। ओके, यू आर ब्रीदिंग, आप कुछ एयर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, खाना पानी आपके अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है। तो 30 साल से आपकी बॉडी के अंदर एक नई लेयर जमती जा रही है। ओके, तो जब अगर आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को एक नया पेंट करना है, तो उस केस में पहले का जो पेंट है आप उसको पहले निकालेंगे। ओके, पहले आपको वो निकालना चाहिए, तब आप नया पेंट करेंगे तो अच्छे से पेंट होगा। सिमिलरली एफएलपी का जो एलोवेरा है, ये हाई क्वालिटी एलोवेरा, ये आपको समझ में आया, अच्छी जगह बनता है ये आपको समझ में आया, बहुत ही बड़ी कंपनी आपको समझ में आया, प्रॉपर सर्टिफिकेट मिला ये आपको समझ में आया, 160 कंट्रीज में है, हर एक कंट्री ने इसको जांच लिया, हर एक कंट्री ने इसको लेबोरेटरी में देख लिया, आपको ये समझ में आया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एलोवेरा तो अच्छा है, लेकिन इस एलोवेरा, जैसे कहते हैं कि अगर कोई आदमी प्योर कोई चीज ले लेता है तो वो भी कभी कभी हजम नहीं कर पाता। ओके, बस वही एक खेल है कि हीलिंग क्राइसिस एक नेचुरल फैक्ट है कि अगर सिमिलरली जैसे अगर आप एलोवेरा जब लेते हैं और जब टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, तो कभी कभी कुछ कुछ लोगों को, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, ये जो टॉक्सिन जो आपकी बॉडी में जमे हुए हैं ना, वो धीरे धीरे करके एक तरीके से एवरी ईयर जो आपको फीवर हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम हो रही है, दवाइयां ले रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से वायरस एंड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। ओके, और वो जो टॉक्सिन्स हैं उनको धीरे धीरे करके बॉडी से रिमूव करेंगे, तभी तो नया पेंट होगा ना। तो वही नया पेंट होने के लिए एफएलपी का जब आप एलोवेरा पीते हैं, तो कुछ कुछ लोगों को रनी नोज, मतलब थोड़ा सा जुकाम हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप टायर्ड फील कर सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड यू में ऑल्सो डेवलप थोड़ा सा बॉडी में बॉडी एक हो सकता है, या थोड़ा सा हल्का सा फीवर। देखिए, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। एज अ कस्टमर हो या फिर एज अ बिजनेस ओनर हो, फॉर बिजनेस ओनर, यू शुड नो कि दिस इज नेचुरल। ओके, आप एक बहुत ही प्योर चीज ले रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे करके ही वो आपको असर करेगा। और अगर मान लीजिए आपको हल्का सा भी टायर्डनेस लग रही है, थोड़ा सा लूज मोशन हो गया, ऐसे हो गए, डरने की कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट काम कर रहा है। ओके, इस पूरे को पढ़िएगा, पूरे पन्ने को बहुत अच्छी जानकारी लिखी है। और इन जो एक तरीके से आप कह सकते हैं छोटे से जो हीलिंग क्राइसिस के जो इफेक्ट्स है ना, तो ये जो हीलिंग क्राइसिस जो हो रहे हैं, टॉक्सिन रिमूव हो रही है बॉडी से, ये सब चीजों को अगर आप नहीं, मतलब एक तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब भी आप इन सिम्टम, जब भी आप एलोवेरा पिए, फॉरएवर का खासकर जो कि बहुत प्योर है, तो पूरे दिन भर खूब पानी पिए। ओके, यहाँ पे लिखा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कंटिन्यू टू टेक रेगुलर डोसेज ऑफ योर एलोवेरा। और थोड़ा सा कम खाना खाइए, अवॉइड ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द हीलिंग क्राइसिस एंड ईट ओनली लाइट मील दैट आर इजी टू डाइजेस्ट, बिकॉज बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्योर एलोवेरा। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि आप खूब सारा पानी पियो, थोड़ा सा कम खाना खाओ जो कि नेचुरल नॉर्मली खाते हो, आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर एलिमिनेट हो रहा है आपके टॉक्सिन्स। ओके, एंड व्हेन द बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग वेल, जब बॉडी ना ठीक ठीक तरीके से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, नॉसिया, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी एंड इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है। ओके, थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन भी होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब हम ब्रेड खाते हैं, मीट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड दैट द बॉडी कैन यूज एज नरिशमेंट। सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हैं ना, उसको पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलेस्ट पार्ट में, सो दैट उसके अंदर के जो भी न्यूट्रिशन है ना, उनको पहले निचोड़ता है, और वो जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको फिर ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स में लेके जाता है। ओके, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, बट समझ में अगर आ गई, मैं बहुत ईजी शब्दों में बता रहा हूँ, समझ में अगर आ गई तो इनमें से कुछ कुछ शब्द ही आप अगर आप समझ गए, थोड़ा सा प्रोडक्ट खुद यूज करके और समझ गए और आकर समझाने लायक हो गए, इट इज मतलब इट विल डू वंडर्स। बिकॉज आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं एक चीज को, कि आपके हाथ में जो एलोवेरा की बोतल है, आप जिस कंपनी के साथ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इट इज अ ह्यूज कंपनी, इट हैज अ
एक तरीके से यू शुड बी प्राउड एंड एक्साइटेड कि वी आर दी पार्ट ऑफ दिस कंपनी जहाँ पे इतने मार्वेलस प्रोडक्ट हैं इसके। ओके, तो जो भी हमारे फूड खाते हैं उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में ना एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, और अगर वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हमारी बॉडी से निकल नहीं रहे, तो फिर वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी पास टू द ब्लड टू फीड ऑल दी बॉडी सेल। अगर आपकी विलाई कम है, ओके, जैसे चाय छानते हैं ना, तो जो छन्नी होती है, अगर आप बार बार चाय छानते रहे उसी छन्नी से, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगी ना चाय, क्योंकि जब तक आप उस छन्नी को, जो चाय है, मतलब जो चाय की पत्ती है, उसको अगर फेंकेंगे नहीं, तब तक आप फिर से चाय नहीं पोर कर सकते ना। सिमिलरली ये जो विलाई है उसको बस क्लीन करने के लिए ही FLP का एलोवेरा यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ टेक्निकल बातें। तो बाकी 90% ऑफ ऑल द डिसीजेज आर ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। ओके, प्रॉपर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को ही हम, वी शुड बी प्राउड कि हम लोग हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम उसको यूज कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ओके, और बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम लोग। तो डिसीज एंड डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनट्रीटेड। ये ठीक होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर ये ठीक नहीं करते हैं, अपनी डाइजेशन की प्रॉब्लम आप अगर नहीं ठीक कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी आप एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हैं। और इट इज अ कॉमन नॉलेज अमंग मेनी रिसर्च दैट बॉडी इज नेचुरल डिफेंस। ये कहते हैं ना, बहुत सारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लग जाता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल उड़ने लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो हमारी बॉडी हमारी अगेंस्ट काम करने लग जाती है। ये तब होता है जब हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, और उसके लिए फॉरएवर का एलोवेरा जेल, इट इज अ मार्वेलस प्रोडक्ट जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे अगेंस्ट नहीं, हमारे फेवर में काम कराता है। ओके, और 99% जो भी मेडिसिन होती हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं, वो हमारे डाइजेशन को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको इंजेक्शन लगा रहा है या पेन 40 या पेंटोसिड दे रहा है कि आपका गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दैट इज जस्ट एक तरीके से वो क्या कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर सिम्टम को कट कर रहा है, क्योर नहीं कर रहा। बट ओनली दिस प्रोडक्ट एलोवेरा जेल, ये उस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है। थोड़ा समय लगेगा इसको ठीक करने में, इट टेक्स अराउंड, इसको ही बोलते हैं 100 ml फॉर 100 डेज। 100 ml एलोवेरा लो 100 डेज के लिए, सुबह शाम। ओके, 50 ml सुबह, 50 ml शाम को आप इसको लो, तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है डाइजेशन का, इट विल बी डेफिनेटली क्योर्ड। ओके, तो जड़ से ठीक करने वाली बात है हमारे पास, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई थिंक एवरीबडी शुड यूज दिस प्रोडक्ट एंड यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आप इन लोगों को ये बता पाए। ओके, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। ओके, इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है जो कि आपको ना तो गूगल पे मिलेगी ना कहीं मिलेगी। दिस इज अ प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। गुड हेल्थ द एलो वे, ओनली 35 रुपीज की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको जरूर पढ़िए, आपकी बहुत अच्छी नॉलेज इससे इंक्रीज होगी। ओके, एंड दिस इज अ गुड एक तरीके से मार्केटिंग मटेरियल ऑल्सो, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं इस बुक को एज अ गिफ्ट। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है, एलोवेरा तो आप पीजिए, पर साथ में एक और प्रोडक्ट को अगर कंबाइन करके पी लेंगे, देन इट विल डू वंडर्स। वो प्रोडक्ट है दिस वन। इसको बड़े अच्छे से निकालते हैं गड्ढे में से। देखिए इसमें दिस इज फॉरएवर फाइबर। ओके, तो इसमें बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज अ ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला। तो फॉरएवर फाइबर ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप एलोवेरा तो पी रहे हैं जो कि मार्वेलस प्रोडक्ट है अपने आप में, वो अकेला ही काफी है, बट अगर आप फाइबर को भी कंबाइन करके अपनी डेली रूटीन में इसको ले रहे हैं, फॉरएवर एलोवेरा एंड फॉरएवर फाइबर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम विद इन 1 to 2 months में यू विल फील द डिफरेंस दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो रहा है। ओके, आप अपने आप ही फील करेंगे इस चीज को। इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल। सो इट इज ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन का मतलब ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, और कभी कभी कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को बीट से एलर्जी होती है। तो वो क्या होता है ना कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं,
इट इज ग्लूटेन फ्री फॉर्मूला, एनीबडी कैन टेक इट, ओके। एंड ये आपको दिख रहा है कि एक बॉक्स के फॉर्मेट में आता है, 30 पैकेट्स होते हैं और ऐसे कुछ सैशे होते हैं इसके। तो ये जो सैशे होता है इसको बस आप पानी में मिला के ले सकते हो, या फिर आप इसको एलोवेरा में भी मिक्स करके आप इसको पी सकते हो, ओके। तो ये क्या होता है कि या तो आप सुबह जैसे 50 ml एलोवेरा ले रहे हो खाली पेट, उसके अंदर मिक्स कर लो, प्रॉपर मिक्स करके इसको पी लो। आपको क्या करेगा ना, ये इसको पीने के बाद आपको एक्सपीरियंस क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज करा है। तो यू विल फील लिटिल फुल, ओके, मतलब आपको ज्यादा भूख सी नहीं लगेगी। तो इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर डाइजेशन प्रॉब्लम एंड इट इज गुड प्रोडक्ट फॉर वेट मैनेजमेंट ऑल्सो। हमेशा ये कहा जाता है, एक जापानीज एक बुक मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है इकिगाई। तो जापानीज इतने लंबे क्यों जीते हैं, उसमें बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि जापानीज जब उनको लगता है कि उन्होंने 80% खाना खा लिया ना, तो वो खाना खाना बंद कर देते हैं। मतलब कि वो ओवर ईटिंग कभी नहीं करते, ओवर तो छोड़िए, जितना उनको चाहिए वो उतना भी नहीं खाते हैं, वो 80% खाना खा के रोक देते हैं, अपने खाने को नहीं खाते ज्यादा। तो ये एक ट्रुथ है कि हमको हमारी बॉडी को इतना खाना नहीं चाहिए जितना हम खा लेते हैं नॉर्मली, ओके। ये जो फाइबर है, फाइबर हमारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये भी अगेन क्लीन करता है, और हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर भी होता है।